कहना नहीं चाहिए, पप्पू और पप्पी के बयान अधिकतर ऐसे होते हैं। और जो ये राहुल गांधी ने जो अभी कहा है, ये बयान इतने निम्न स्तर का है कि पूछे नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बताना चाह रहे हैं, और कोई देश की बड़ी समस्या नहीं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। ये खुद अपना नहीं बता पा रहे, कौन जात कौन धर्म अपने बारे में नहीं बता पा रहे। मोदी के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी नहीं पैदा हुए। मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप लोगों को भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा, भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा। ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये अब बोल रहे हैं, अभी तक नहीं बोल पाए। और फिर उसी बीच में क्या हुआ कि नीचे लोग सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा सुनो, बड़ी कस के कहा। जो लोग सो रहे थे उनको कहा, औंघा रहे थे, सुनो मेरी बात सुनो। फिर ये बोले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, बातें मत करो। ये बाकायदे इन्होंने ऐसा बोला है, इस स्टाइल में हाथ का इशारा करके कहा है, ऐसे करके इतने गंदे ढंग से कहा गया जो बहुत बड़ी गाली मानी जाती है, बहुत गंदा इशारा माना जाता है। जिस तरह से इन्होंने बताया, ये आपको बता रहे हैं बहुत निम्न स्तर का। ये एक ऐसे उसका भाषण जो प्रधानमंत्री की रेस में बहुत पहले से लगे हों और बार बार ये पीछे हो गए हों, तो इस तरह का भाषण आपको बता रहे हैं एक अच्छे लीडर के ऊपर शोभा नहीं देता। अजय पत्रकार जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो भ्रांतियां फैला रहे हैं, और अब उन्होंने लेटेस्ट बयान जो दिया है उस पर वो ये कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक वो जो है वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि वो ओबीसी समाज से नहीं आते, क्योंकि वो तो तेली समाज में पैदा हुए थे और 2000 में जो है वो ओबीसी बन गए। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो राहुल गांधी की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही हैं जिस पर उनको जवाब भी दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए, पप्पू और पप्पी के बयान अधिकतर ऐसे होते हैं। और जो ये राहुल गांधी ने जो अभी कहा है, ये बयान इतने निम्न स्तर का है कि पूछे नहीं। इस तरह की बात जातिगत करना और तेली जैसे ऐसे समाज को जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान तेली समाज का है, गांधी समाज से ज़्यादा बड़ा, महात्मा गांधी ने इनके समाज से। और इन्होंने कहा क्या, सुनिए कितनी आपत्तिजनक बात कही है। और जब इन्होंने कहा तो वहाँ लोग सो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, बीच में बोले भी। इन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए इनके साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बताना चाह रहे हैं, और कोई देश की बड़ी समस्या नहीं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। अब ये बतला रहे हैं ये ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। ये खुद अपना नहीं बता पा रहे, कौन जात कौन धर्म अपने बारे में नहीं बता पा रहे। मोदी के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी नहीं पैदा हुए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप लोगों को भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा, भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा। ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये अब बोल रहे हैं, अभी तक नहीं बोल पाए। जनता को भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और फिर उसी बीच में क्या हुआ कि नीचे लोग सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा सुनो, बड़ी कस के कहा। जो लोग सो रहे थे उनको कहा, औंघा रहे थे, सुनो मेरी बात सुनो। फिर ये बोले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, बातें मत करो। ये बाकायदे इन्होंने ऐसा बोला है, आप सुनिए उनकी, मतलब जो लोग औंघा रहे थे इनके भाषण में उनको जगाया इन्होंने। फिर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए हैं। फिर बोले नरेंद्र मोदी तेली कास्ट में पैदा हुए हैं। फिर इसी बात को रिपीट किया। फिर इन्होंने कहा कि आपके जो पीएम है ये ओबीसी नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, और इन्होंने ओबीसी में अपने को करा लिया, अपनी कास्ट को करा लिया, ये इन्होंने कहा। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा है, जिस स्टाइल में हाथ का इशारा करके कहा है, ऐसे करके इतने गंदे ढंग से कहा गया जो बहुत बड़ी गाली मानी जाती है, बहुत गंदा इशारा माना जाता है। जिस तरह से इन्होंने बताया, ये आपको बता रहे हैं बहुत निम्न स्तर का। ये एक ऐसे उसका भाषण जो प्रधानमंत्री की रेस में बहुत पहले से लगे हों और बार बार ये पीछे हो गए हों, तो इस तरह का भाषण आपको बता रहे हैं एक अच्छे लीडर के ऊपर शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। दूसरी आपको बात बता दें कि इन्होंने जिस तरह का आज बोला है, अब ये ओबीसी के लिए कह रहे हैं, ये खुद आपको बता रहे हैं, शायद ये भूल गए हैं जिस तेली समाज के लिए कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप जब जंगल में थे
महाराणा प्रताप जब जंगल में थे, घास की रोटी खा रहे थे, वहाँ भामा शाह ने देखा कि एक घास की रोटी एक सियाल ले गया, तो भामा शाह ने जब देखा तो महाराणा प्रताप हो गए। उन्होंने पूरा फाइनेंस किया, अस्त्र शस्त्र सब करके महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, अकबर से हल्दी घाटी का युद्ध जीता। तेली समाज से थे भामा शाह। ये आप देखिए पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है, मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है पूरे दुनिया के हल्दी घाटी की लड़ाई, और किसके बल पे? भामा शाह एक तेली था। दूसरी आपको बात बताना, बेहद अफसोसजनक बात बतला रहे हैं कि इनको क्या हो गया, राहुल को ये बात कहनी चाहिए। जो नाम लिया, लोग कहते हैं किसी का कोई बच्चा पैदा होता है उसको नाम मेन होता है। आपको बताना, जब इंदिरा गांधी की शादी और फिरोज खान की शादी हुई तो गांधी जी ने अपना नाम दे दिया। अफसोस की बात है, तुम गांधी लगाए हुए हो, तुम कह रहे हो ओबीसी नहीं पैदा हुआ था, तेली में पैदा हुआ था। किसी जात की इस तरह से बदनामी ना करो। और तुम गांधी लगाते हो, गांधी शब्द आप गुजरात में जो लोग ओबीसी में हैं वो गांधी हैं और मोदी हैं और गांची हैं, ये 4-5 जातियां हैं वहाँ के। और तुम इस तरह की बात करके क्या कर रहे हो? फिर आप समझ लीजिए इन्होंने क्या कहा कि ये कभी भी ओबीसी का या कभी जातिगत आरक्षण नहीं करेंगे या जातिगत गणना नहीं कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत। सन 1951 में नेहरू जी ने यही वो होना था, जनगणना होनी थी जातिगत, मना कर दिया था नेहरू जी ने, पार्लियामेंट में मना कर दिया था। और आपको तो इसके पहले 49 में जब ये बात कही, अंबेडकर जी ने कही सदन में, तो इन्होंने क्या किया था, नेहरू जी ने मना कर दिया था। एक व्यक्ति ने जिसका नाम बच्चू सिंह था, भरतपुर का सांसद था, उसने अंबेडकर जी से बदतमीजी की थी, बहुत भयंकर, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, पूरे देश को मालूम है, ये पूरे देश को मालूम। और ये जातिगत गणना इन्होंने की। दूसरी आपको बता दें, 1977 में जो मंडल कमीशन आया, इसके बाद जब मंडल कमीशन आया बीपी सिंह के समय, तो आपको बताना है ये सब आपको बता रहे बैकवर्ड को या जातिगत गणना के लिए जनता पार्टी ने किया, बीपी सिंह ने किया और लोगों ने किया। कांग्रेस की पूरी फुल बहुमत में सरकार रही, इन्होंने कभी भी जातिगत गणना नहीं किया, विरोध किया। अभी आप साहब वहाँ गए थे बिहार में, तो कह रहे थे जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। यही बात अंबेडकर जी कहते थे, आप लोगों ने नहीं मानी, इनकी कांग्रेस ने नहीं मानी, हमेशा विरोध किया। इस बात पे नेहरू जी बहुत नाराज हो गए थे। ये बात राजीव गांधी से भी कही गई थी कि जो पार्लियामेंट में कहा गया था, तब ये नाराज हो गए। किसी बैकवर्ड को इन्होंने आगे नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का सुभाष यादव इतना सीनियर लीडर, इतना बढ़िया था, और इनकी फैमिली ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। चौधरी नरेंद्र सिंह एक से एक बैकवर्ड लीडर थे, यूपी में नहीं बनाया। कुछ भी हो, जनता पार्टी को हम कहेंगे, जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने राम नरेश यादव को बनाया बैकवर्ड, वो बनाए, मुलायम सिंह ने बनाया, चौधरी चरण सिंह ने बनाए बैकवर्ड है। आप ये समझ लीजिए इन्होंने पूरा जीवन उनका विरोध किया है, कर्पूरी ठाकुर का, जो भी बैकवर्ड लीडर हुए उनका विरोध किया। बैकवर्ड लीडर पे राम मनोहर लोहिया का कार्य था, राम मनोहर लोहिया को इन्होंने लाइक नहीं किया, राम मनोहर लोहिया को कभी कोऑपरेट नहीं किया, राम मनोहर लोहिया का हमेशा विरोध किया कांग्रेस ने। तो ये जो कह रहे हैं ये जातिगत गणना कभी नहीं कराएंगे, और जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, कभी भी कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया। फुल फ्लैश सरकार, आप कहना नहीं चाहिए। बताइए पत्रकार जी, आज बीजेपी के नेता जितने भी रिस्पांस दे रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, जो पलटवार हो रहा है, उस पर वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तेली जो जाति है, समाज है, वो ही तो ओबीसी है। अगर मोदी है तो उन्होंने कहा कि तेली जो जाति है वो भी ओबीसी में आती है। राहुल गांधी को ये ज्ञान नहीं है और प्रधानमंत्री को लेकर जो है वो भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? और आखिरकार राहुल गांधी अब जाकर जाति जनगणना के पीछे इतने ज्यादा क्यों पड़े हुए हैं? सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष जो है वो आज जाति जनगणना को लेकर बात करता है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। देखिए, आपको बताना बेहद अफसोस की बात है ये इस तरह बात कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कितना गलत इनको नॉलेज है, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उन लोगों ने कितना गलत लिखा। आपको बता रहे हैं 1994 में छबील दास मेहता ने, जो वहाँ के सीएम थे, वो लाए थे तेली, धांची, मोदी और गांधी, इनको बैकवर्ड समाज में उन्होंने किया था, इन्होंने नहीं। दूसरी बात, वो तेली में पैदा हुए हैं, ओबीसी में नहीं। ये सब क्या कह रहे हैं? कल अगर कोई कह दे मोतीलाल के बाबा का क्या नाम था, बता पाएंगे? मोतीलाल के बाबा के पिताजी का नाम? सेम।
आप देखिए खुद गांधी हैं, गांधी भी तेली समाज में आता, उनको भूल गए। कोई अगर ये कह दे, कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए। मान लीजिए सोनिया माता जी को अगर कोई ये कहे, सोनिया एक आदर्श लेडी है, कहाँ पैदा हुई थी, तो कितनी गलत बात। हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पूछा कहाँ पैदा, कुछ भी हो, हमारे देश की बहू है, हम सब लोग मानते। कोई को पूछे कहाँ पैदा हुई थी तो कितनी गलत बात है कि तेली में पैदा हुई थी या उनको ये कहाँ पैदा हुए। तो ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए, किसी के लिए अगर कहा जाए कितनी गलत, ये पैदाइश तक आ गए। आप समझ लीजिए इसका मतलब ये है, लोग कहते नहीं हैं जब राजनीति में लोग या कभी होते हम उसका घर खोद देंगे, ज़मीन खोद देंगे, ये आ गए पीढ़ी और परिवार। बिल्कुल ये आपको बता रहे हैं, कुल मिला करके ये इनडायरेक्ट वे पे गाली है। जैसे इन्होंने हाथ का इशारा किया, किसी के माँ बाप तक पहुंचना, पैदाइश तक पहुंचना, ये इनडायरेक्ट वे पे गाली है। ये गाली डायरेक्ट नहीं दे पा रहे, इनडायरेक्ट वे दे रहे। देख लीजिएगा 2024 में इनको यही बैकवर्ड समाज, यही समाज इनको आप देखिएगा कहाँ फेंकेगा, कहाँ फेंकेगी। जितनी सीटें हैं उतनी भी नहीं आएंगी, क्योंकि सबसे बड़े विरोधी बैकवर्ड समाज के यही रहे हैं।